नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस स्पेशल विश्लेषण में। 2026 के चुनावी भूकंप ने पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया है। पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद ममता बनर्जी का राज खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वहीं तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार बनाने के लिए गठबंधन की जरूरत है। बिहार में कल 7 मई को मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, जहां मोदी अमित शाह खुद मौजूद रहेंगे। आज इन दोनों मुद्दों पर गहराई से चर्चा करेंगे। संवैधानिकता, जनादेश, अराजकता और भविष्य की राजनीति, सब विषयों पर। शुरू करते हैं बंगाल से। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटें जीती। टीएमसी सिर्फ 80 पर सिमट गई। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से ज़्यादा वोटों से हार गई। प्रधानमंत्री मोदी ने लोटस ब्लूम्स इन वेस्ट बंगाल जनता की इच्छा की जीत बताया इसको। शपथ ग्रहण 9 मई को प्रस्तावित है। बीजेपी राज्य अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने इसे कंफर्म किया, लेकिन यहाँ ड्रामा शुरू होता है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, हमने चुनाव नहीं हारा, ये साजिश है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया वोट लूटने, हिंसा और मैनिपुलेशन का। भले ही जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया हो, लेकिन ममता जी मॉडल विक्ट्री का दावा कर रही है। ये संवैधानिक व्यवहार है या अराजकता फैलाने की कोशिश? लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोच्च होता है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद हार स्वीकार न करना, पोस्ट पोल हिंसा, टीएमसी दफ्तर का भी जलाया जाना, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले, मौतें भी हुई, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। बीजेपी कह रही है ममता जी सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं अगर सबूत हैं उनके पास, लेकिन इस्तीफा देकर रास्ता साफ करें। इंडिया गठबंधन में ममता अब फ्री वर्ड कह रही है और गठबंधन को और मजबूत करने की बात कर रही है। राहुल गांधी, अखिलेश केजरीवाल समेत कई नेताओं ने उन्हें फोन किया, लेकिन बंगाल की जनता ने साफ संदेश दिया, बदलाव चाहती है। विकास, रोजगार, सुशासन वर्सेस पुरानी राजनीति। बीजेपी की जीत जनता की इच्छा का परिणाम है, न कि कोई चमत्कार। उत्साह भारी है, लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। उम्मीद जगी है कि राइटर्स बिल्डिंग अब विकास की नई कहानी लिखेगा। अब ममता जी को देश हित में, बंगाल की जनता के हित में शांतिपूर्वक सत्ता का हस्तांतरण करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद। आइए अब शुरू करते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत 118 से 10 सीटें कम है। विजय सरकार बनाने के लिए गठबंधन की कोशिश में जुटा है। कौन कौन मदद कर रहा है उसको? कांग्रेस ने शर्त के साथ समर्थन दिया है। शर्त यही है कि कोई कम्युनल फोर्स नहीं होगा। कांग्रेस के 5 एमएलएज के साथ टोटल 113 ही होता है। इसके अलावा सीपीआई, सीपीएम, बीसीके, जिसके पास सबके पास 2-2 सीटें हैं, और पीएमके का समर्थन संभव है। एआईएडीएमके के साथ सीधा गठबंधन मुश्किल है, क्योंकि विजय बीजेपी को आइडियोलॉजिकल एडवर्सरी मानते हैं, जो उसका पाखंड दिखाता है। डीएमके के सहयोगी दलों से बाहर समर्थन की रणनीति चल रही है। द्रविड़ पार्टियों का दबदबा टूटा, युवा वोट और बदलाव की लहर विजय के पक्ष में है, लेकिन कॉलिशन पॉलिटिक्स में समझौते करने पड़ते हैं, पावर शेयरिंग करनी पड़ती है, कैबिनेट में बर्थ देना पड़ता है। अगर कांग्रेस और छोटी पार्टियां साथ आई तो विजय सीएम बन सकता है। ये साउथ पॉलिटिक्स में नया अध्याय होगा। बिहार के अपडेट को अगर देखें तो कल 7 मई को बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। याद रखिए कि जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ था, उसमें केंद्र से कोई बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई नहीं पहुंचे थे। बड़ा शांतिपूर्वक चुपचाप शपथ ग्रहण हुआ था। लेकिन अब बंगाल जीतने के बाद बीजेपी उत्साह से भरी हुई है। इसलिए बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नवीन गांधी मैदान में मौजूद रहेंगे। एनडीए सरकार में बीजेपी जेडीयू बैलेंस बना रहेगा। ये भाजपा की मजबूत स्थिति दिखाता है। बंगाल की जीत के बाद
और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। दोस्तों, सार ये है कि बंगाल में जनता ने बदलाव चुना, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिया, ममता जी को संवैधानिक मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, हिंसा रोकनी चाहिए। इंडिया गठबंधन की एकता टूट फूट का शिकार हो रही है। तमिलनाडु में कोलिशन की परीक्षा होगी। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, लेकिन जनादेश का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। आप क्या सोचते हैं? ममता का ये रुख सही है या बीजेपी का? कमेंट में जरूर बताएं। ज़्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।